मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के YouTube चैनल क्लाइमेक्स कोचिंग में पुनः स्वागत है। मैं इसके पहले दर्पण सूत्र के बारे में और चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था और आज फिजिक्स का एक अगला टॉपिक लेकर के आवर्धन आया हूँ और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। लिखना है तो मैं लिखवा ही दूंगा, लेकिन पहले इसको समझा जाता है। साइंस क्या है? साइंस तो सबसे पहले समझ होना चाहिए, रटने से अच्छा है उसे समझिए। तो आवर्धन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब और बिंब दो चीज रिलेशन हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि प्रतिबिंब और बिंब क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड ये आवर्धन होता है। तो आवर्धन का अगर डिफिनेशन बोला जाए तो इसमें होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, सुनिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन m से सूचित करते हैं। m तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जानेंगे कि m बराबर h2 बटा h1। m बराबर क्या होता है? h2 बटा h1, जहां h2 प्रतिबिंब ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा h1 बराबर वस्तु की ऊंचाई। तो ये आवर्धन हो गया। इसको डिफाइन अगर करना होगा कि आवर्धन क्या है तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, यानी बाटा में अनुपात होता है, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। और यहाँ नोट में हम लोग जानेंगे आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है और हम लोगों ने पढ़ा था कि दो समान राशियों के अनुपात का कोई SI मात्रक नहीं होता है, इसलिए आवर्धन का भी SI मात्रक नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, ताकि हम लोग गोलीय दर्पण जब पढ़े तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति भी पढ़े थे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा, एकदम छोटा बनाता है। लेकिन वही अवतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। उसी को देखते हुए इस आवर्धन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे गुण हैं। पहला यहाँ प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि यदि आवर्धन धनात्मक हो, क्या हो? धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। यानी यदि m का वैल्यू प्लस में आए तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी है इसका अपोजिट कि यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक हो, तब प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। बहुत इजी में समझना है कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि उसकी प्रकृति क्या होती है। तो हम m का वैल्यू निकालेंगे h2 बटा h1। इसके बाद और भी सूत्र हम बताएंगे इसमें दूरी के आधार पर। लेकिन अभी इसको समझिए, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा हो? हमेशा सीधा हो।
यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक हो तब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। तो हम लोग जब थ्योरी में जानते हैं, पढ़े हैं कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो उसका तो आवर्धन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसलिए उसका आवर्धन क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो आप क्या बोलिएगा, धनात्मक होता है। यहाँ देखिए नोट में हम डाल ही देते हैं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो नोट में डालते हैं उत्तल दर्पण का आवर्धन, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, बराबर हमेशा धनात्मक होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक क्यों होता है, तो इसका जवाब दीजिएगा कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। हम जानते हैं कि यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा होगा, तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसके आवर्धन जो होंगे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन वही दूसरी बात है अवतल दर्पण का। दूसरा कोणीय दर्पण क्या होता है, अवतल। तो अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण उल्टा भी बनाता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो होगा आवर्धन दोनों होगा, दोनों टाइप का होगा। आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। यानी अवतल दर्पण का जो क्या होगा, आवर्धन अगर कोई पूछता है तो उसमें धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। क्यों आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, इसलिए इसके आवर्धन ऋणात्मक भी होंगे और धनात्मक भी होंगे। एक छोटा सा और इसमें चिक्केज निकलेगा, यानी कारक निकलेगा। अब हम जब हल करेंगे न्यूमेरिकल, तो इसमें वस्तु का साइज भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा नोट में कर लेंगे ताकि यह रूप से हमें समझ में आए। तो हम लोग चूंकि जानते हैं m = h2/h1, तो यहाँ आवर्धन जब हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, तो यदि m का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी m का वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा हो, अर्थात आवर्धन m बड़ा हो 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो जब आवर्धन 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर यहाँ दूसरा हो सकता है, m जब 1 से बड़ा है तो 1 के बराबर भी हो सकता है। तो यदि m बराबर 1, तो आवर्धन, यदि आवर्धन m बराबर 1 यानी 1 हो, तब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अब तीसरा केस यहाँ क्या हो सकता है, m इज लेस देन 1, यानी m का मान 1 से छोटा हो, यानी क्या हो, 1 से छोटा हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग 3 केस पढ़े कि m इज ग्रेटर देन 1, m क्या है, आवर्धन है,
यानी आवर्धन 1 से बड़ा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यदि आवर्धन 1 के बराबर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, और यदि आवर्धन 1 से छोटा होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे जब हल करते हैं प्रश्न को तो उसमें इस चीज को जैसे ऋणात्मक देखते हैं, धनात्मक देखते हैं, तो यहाँ ऋणात्मक यानी माइनस ये सिर्फ दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्लस यह दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन m अगर 1 से बड़ा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m छोटा m 1 के बराबर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, और m 1 से छोटा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। रुक गए। तो मैं आशा करता हूं कि आवर्धन आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तो मैंने जाना कि m बराबर h2 बटा h1। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसका व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक m होता है m बराबर -v बटा u, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। हम लोग दर्पण सूत्र में पढ़े थे, प्रतिबिंब दूरी हो गया, और u क्या है, वस्तु दूरी है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा फिजिक्स का, उसमें मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा कि m बराबर -v बटा u उत्तल और अवतल में कैसे होता है, इसको प्रूफ करेंगे और तब हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर